हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के अंदर अपन लगभग 553 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे 554 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्या है। शंट मोटर के रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। यानी मेरे पास मोटर कौन सी है, शंट मोटर, उसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा हूं मैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब होता है जब मेरे पास ये आर्मेचर, ये क्या है मेरे पास आर्मेचर, इसके अंदर मैं पहले यहाँ पे प्लस दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा था माइनस। अब इस मोटर को मुझे रोकना पड़ रहा है किसी वजह से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी का जो ये मैं पैदा हुआ है वो मुझे वापस देना पड़ेगा। इसी के अंदर जो पैदा हुआ है वो क्या कर देना पड़ेगा, वापस मुझे इसको देना पड़ेगा, ताकि मोटर आराम से रुक जाए। और ये जो प्लस माइनस में जो सप्लाई दे रहा था वो यहां से मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसके अंदर अपने पास कम एनर्जी लॉस होगी और अपने पास जो खपत होती है वो खपत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये अपन तभी कर सकते हैं जब मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर गति विनियमन ऋणात्मक होगा। यानी कि मेरे पास जो मोटर चल रही है वो तेज चलेगी। ठीक है, और पोलों पे जो मैग्नेट होगी उसकी वजह से इसके अंदर क्या पैदा होगा, ईएमएफ, वो क्या पैदा होगा ज्यादा। तभी यहाँ पे क्या पैदा हो सकती है, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वरना ये नहीं होगी। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, गति विनियमन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमर्शियल मोटर की घूमने की मानक दिशा क्या होती है। कमर्शियल बोलते हैं अपने पास जहां पे भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे जो मोटरें होती हैं वो किस प्रकार घूमती हैं, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। और लोड को किस किस प्रकार घुमाती है, क्लॉकवाइज। लोड को इस प्रकार घुमाएगी और मोटर कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी मोटर घूमने की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हल्की भार पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क धारा अभिलक्षण वक्र ये किस प्रकार होता है। लोड के किस प्रकार का, कम लोड है, कम लोड पे मोटर में जो बनेगा वक्र इस प्रकार बनेगा। बाद में क्या होगा, सीधी रेखा। यानी ये वाला वक्र किस प्रकार का होता है, अति सॉरी परवलयाकार। किस प्रकार का, परवलयाकार। अगर ये वक्र इस प्रकार हो जाए, इस प्रकार, वो हो गया अति परवलयाकार। और सीधी रेखा जो उसको क्या बोलते हैं, रेखीय सीधी रेखा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, ए ऑप्शन, यानी परवलयाकार होता है ये वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में विकसित टॉर्क खाली स्थान चीज पे डिपेंड करता है। तो टी समानुपाती क्या होता है अपने पास, फाई आई ए। यानी आर्मेचर करंट और फ्लक्स दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो टॉर्क होता है वो गति क्या होता है, विलोमानुपाती, टी समानुपाती 1/n। यानी n का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान घटेगा, और n का मान घटेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। यानी गति के तो क्या होता है, विलोमानुपाती, क्षेत्रफल से समानुपाती, आर्मेचर धारा के समानुपाती। बस सबसे ज्यादा जो चीज निर्भर करती है वो किस पे करती है, फ्लक्स और आर्मेचर के ऊपर, यानी बी और सी दोनों। इन चीजों पे अपने पार्ट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आमतौर पर ब्रेक परीक्षण खाली स्थान के लिए सिफारिश की जा सकती है। ओपन फ्रेम टाइप मोटर में, छोटी हॉर्स पावर मोटर में, उच्च गति मोटर में, परिवर्तनीय गति मोटर में। यानी मेरे पास ब्रेक परीक्षण करना है मुझे, तो वहां पे किस प्रकार की मोटर का यूज करूं मैं। ठीक है, यानी मुझे वहां पे ब्रेक परीक्षण करना है तो वहां पे किस प्रकार की मोटर में यूज कर सकता हूं। तो वहां पे जो अगर कम एचपी की मोटर हुई तो वहां पे लॉस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो कम एचपी की मोटर यूज की जा सकती हैं। उत्तर क्या रहेगा मेरे पास, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा यदि एक डीसी मोटर का बेक ईएमएफ अचानक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि मेरे पास ईबी बराबर क्या होता है, 5 ZNP/60 ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ईबी बराबर 5 ZNP/60 है। यानी ईबी समानुपाती किसके होता है, एन के। अगर ईबी जीरो हो गया तो गति भी क्या हो जाएगी, जीरो। और मोटर अगर गति जीरो हो गई तो वहां पे बहने वाली करंट ज्यादा होगी और मोटर जल सकती है। तो मोटर अचानक बंद हो जाएगी, गलत बात है। मोटर पहले बंद नहीं होगी, पहले क्या होगी, उसके अंदर ज्यादा करंट बहेगी। ठीक है, अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, मोटर की गति बढ़ेगी, क्योंकि ईबी जीरो हुआ है तो एन का मान भी क्या हो गया, जीरो हो गया।
हो चुका है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो गति तुरंत नहीं बढ़ेगी। लघु परिपथ धारा आर्मेचर के माध्यम से बहेगी। जब मेरे पास ईबी का मान क्या हो गया, जीरो, तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, क्यों, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है, वो मोटर जलकर क्या हो जाएगी, नष्ट। उत्तर क्या रहेगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर में टर्मिनल वोल्टेज आधी कर दी जाए, यानी वी का मान मैंने क्या कर दिया, 1/2, जबकि टॉर्क को स्थिर रखा जाए, तब गति ओमेगा और आर्मेचर करंट आई ए में परिणामी अनुमानित भिन्नता होगी। यानी कि मेरे पास मैं टॉर्क को क्या रख रहा हूं, स्थिर, तो इसको स्थिर रखूंगा तो ओमेगा भी क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तो भी क्या रहेगा मेरे पास, टॉर्क स्थिर रहेगा। मुझे ओमेगा को क्या रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैंने क्या कर दिया, स्थिर। अब चेंज किस में आएगा, केवल और केवल आर्मेचर करंट में चेंज आएगा, क्योंकि अगर मैं वोल्टेज वादा करूंगा तो करंट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज। अब टॉर्क को स्थिर रखना है तो करंट क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो टॉर्क का मान, सॉरी वोल्टेज में आधी कर रहा हूं तो करंट का मान दुगुना बढ़ जाएगा, तभी मेरे पास टॉर्क क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा और आई ए दोगुना हो जाएगा, दोनों दोगुने नहीं होंगे, इसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, स्थिर। ओमेगा स्थिर रहेगा, सही बात है, ओमेगा क्या रहना चाहिए, स्थिर, और आई ए का मान क्या हो जाएगा, दोगुना, तभी ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में कम गति की सीमा खालिस्तान के दौरान लगाई जाती है। यानी कि वार्ड लियोनार्ड प्रणाली है मेरे पास, उसके अंदर मैं जो गति चेंज करता हूं वो किसके माध्यम से चेंज होती है, वो वहां पे एक जनित्र उपयोग किया जाता है, कौन सा, ये पृथक उत्तेजित जनित्र, उसके माध्यम से चेंज की जाती है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, भारी भार पर एक डीसी सीरीज मोटर की गति, या लोड मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया तो गति का मान घट जाएगा और टॉर्क का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लोड है तो गति का मान घटेगा, उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सीरीज मोटर की गति टॉर्क अभिलक्षण खालिस्तान मोटर के लगभग समान होते हैं। यानी मेरे पास डीसी सीरीज मोटर है, उसके अंदर जो गति और टॉर्क अभिलक्षण होते हैं वो किस मोटर के समान होते हैं, तो सीरीज मोटर सेमी यूनिवर्सल मोटर होती है। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। और यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। ये अपने पास मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो भी होती है उनके अंदर कौन सी मोटर यूज करते हैं अपन, यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 पोल व्यू कनेक्टेड मोटर के आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। यानी व्यू के अंदर समानांतर पथ कितने होते हैं, ए बराबर क्या रहता है, 2, चाहे मेरे पास वाइंडिंग कितनी भी क्यों ना हो, ए बराबर क्या रहेगा, 2 रहेगा। और अगर लेप वाली होती तो ए बराबर क्या होता है मेरे पास, पी। इसमें उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विकसित टॉर्क और गति के मामले में एक ही दिशा में रहते हैं। यानी जो बल लग रहा है वो भी उसी दिशा में लग रहा है, गति हो रही है वो भी उसी दिशा में हो रही है। इसका मतलब जो जनित्र अपने पास होते हैं, डीसी जनित्र और डीसी मोटर दोनों सेम ही होते हैं, और उनके अंदर दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। दोनों डीसी जनित्र के साथ डीसी मोटर, इनके अंदर विकसित टॉर्क और गति एक ही दिशा में होंगे। उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति प्रवाह की दिशा में परिवर्तन के कारण एक संचयी संयुक्त मोटर, संचयी बोलते हैं मेरे पास कम्युलेटिव को, खालिस्तान बन जाती है। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मोटर, कौन सी वाली, संचयी यानी कम्युलेटिव मोटर। अगर मैं इसे सप्लाई वापिस लूंगा तो इसके अंदर सीरीज के अंदर करंट की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत, पर शंट के अंदर वही रहेगी। अगर करंट की दिशा विपरीत होगी तो कौन सा बनेगा, डिफरेंशियल जनित्र। तो उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। यानी कि अगर कम्युलेटिव मोटर हुई तो उससे बनेगा डिफरेंशियल जनित्र, अगर डिफरेंशियल मोटर हुई तो बनेगा कम्युलेटिव जनित्र। अगर जनित्र के अंदर ऐसा होता है कि मेरे पास डिफरेंशियल जनित्र है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, तो ये बनेगी मेरे पास कम्युलेटिव मोटर। अगर कम्युलेटिव जनित्र हुआ तो कौन सा बनेगा, डिफरेंशियल जनित्र, सॉरी डिफरेंशियल मोटर। कम्युलेटिव जनित्र, डिफरेंशियल मोटर विपरीत बनते हैं ये। तो आप डायग्राम बना के इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक 4 पोल लेप वाउंड डीसी शंट मोटर 1500 आरपीएम गति पे घूमती है। 0.4 मिलीवेबर का क्या है फ्लक्स, चालकों की संख्या 1000 है। ईएमएफ का मान बताइए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। फाई का मान कितना है मेरे पास 0.4 मिलीवेबर, तो 0.4 बटे 1000 इंटू जेड का मान 1000, एन का मान 1500 बटे 60। ए का मान लेप है, लेप के अंदर ए बराबर क्या रहेगा पी, तो 4, ठीक है। और पोलों का मान भी कितना है 4 है। 4 से 4 क्या हो गया कट गया, पॉइंट हटेगा नीचे क्या लगेगा 0। 1 2 1 2 3 4 5 0 है, 3 2 5 काट दिए। अब इसको इससे काट देता हूं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काटो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितने होंगे 10 वोल्टेज। उत्तर क्या आएगा डी ऑप्शन। तो आप सोल्यूशन कर लेना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्भार पर डीसी शंट मोटर की गति अपने अंकित गति से कितनी ज्यादा होती है। नो लोड है और नो लोड पे लगभग गति कितनी हो जाती है 5 से 10% बढ़ जाती है। और अगर लोड बढ़ गया तो 5 से 10% गति घट जाएगी। उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन। तो ये लगभग क्या होती है मेरे पास शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थायी चुंबक डीसी मोटर में किस प्रकार की गति नियंत्रण संभव नहीं है। अस्थायी चुंबक यानी पोल क्या होंगे स्थायी होंगे यानी और एस पोल। अब पोल अस्थायी है मेरे पास, तो पोलों की करंट की दिशा में चेंज नहीं कर सकता, ना ही उनके अंदर फ्लक्स चेंज कर सकता हूं, यानी कि फील्ड धारा में परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार नियंत्रण विधि यहाँ पे हो नहीं सकती। पर आर्मेचर कंट्रोल कर सकता हूँ, आर्मेचर वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकता हूँ, पर फील्ड धारा में परिवर्तन स्थायी चुंबक वाली में नहीं कर सकता, क्योंकि पोल क्या होते हैं मेरे पास अस्थायी पोल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में मुख्यतः मोटर सहित आवश्यक न्यूनतम मशीन की संख्या क्या होगी, यानी मेन मोटर सहित बतानी है। तो यहाँ पे टोटल मशीन कितनी लगती है 3 मशीन लगती है। ये लगता है मेरे पास 3 फेज मोटर, ये लगता है मेरे पास पृथक उत्तेजित जनितर, और एक लगती है मेरे पास जिस मोटर की गति मुझे कंट्रोल करनी है। तो टोटल मशीन कितनी लगती है 3 मशीनें। उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक लॉन्ग शंट संयुक्त मोटर का सीरीज क्षेत्र खुला रहता है तब मोटर, यानी लॉन्ग शंट है मेरे पास, तो लॉन्ग शंट इस प्रकार होती है। ये मेरे पास हो गया आर्मेचर, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और यहाँ पे एक वाइंडिंग। अगर इसका मैं ये वाला ओपन कर दूं यहाँ से, तो आर्मेचर के पास करंट नहीं जाएगी, तो मोटर चलेगी नहीं, तो मोटर शुरू ही नहीं होगी। उत्तर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर में लो हानियां होती हैं, तो लो हानियां केवल वहीं पर होती है जहां पे क्या होती है एसी, तो एसी होती है आर्मेचर के अंदर। तो उत्तर क्या आएगा इसके अंदर आर्मेचर। अगर यहाँ पे आता पोल शू, तो पोल शू के अंदर भी पोल शू जो होती है मेरे पास, पोल शू की बात करो ना कि पोलों की। आर्मेचर में जब ईएमएफ पैदा होगा तो वो ईएमएफ किसको काटेगा पोल शू को। तो पोल शू के अंदर भी क्या होती है लो हानियां, पर ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आएगा आर्मेचर। तो पूछ लिया आपसे सबसे ज्यादा आर्मेचर लो हानियां कहाँ पे होती है, आर्मेचर में होती है, कम पोल शू में। और कहाँ कहाँ पर होती है, तो आर्मेचर और पोल शू में। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है मेरे पास आर्मेचर है, उत्तर क्या आएगा इसका आर्मेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 एचपी 230 वोल्टेज वाली डीसी मोटर की पूर्ण भार धारा खाली स्थान होगी। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसकी वाटेज निकालता हूँ। तो 10 एचपी है, 10 इंटू 746 लगभग, या 735.5 भी इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी टोटल वाटेज आ जाएगी। अब वाट आ गई तो मैं क्या करूंगा, करंट निकालनी मुझे। आई बराबर क्या होता है वी बटे आर, पी बटे वी। आई बराबर पी बटे वी। पी का मान कितना है 746 इंटू 10 बटे वी का मान 230, तो लगभग कितना आ जाएगा 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। तो पूर्ण भार धारा कितनी होगी 33 एम्पियर।
उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। तो आप इसे निकाल सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, यानी कि इसको बोलते हैं डीओएल। डीओएल बड़े मोटर को शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि आपूर्ति के साधन में बड़े वोल्टेज की गिरावट हो सकती है, चर टॉर्क ड्राइव होता है, मोटर शुरू नहीं हो सकता, मोटर नहीं चल सकती। पहले बात, मोटर चल सकती है, मोटर शुरू भी होगी, और चर टॉर्क ड्राइव भी होता है, यानी कि वोल्टेज, जब वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे टॉर्क में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। पर मेन बात है, ड्यूअल से स्टार्ट करते हैं तो अपन ड्यूअल के अंदर कंट्रोल युक्तियां नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये शुरुआत में कम करंट लेनी चाहिए मोटर, ताकि मोटर जले नहीं, इस प्रकार की कोई कंट्रोल डिवाइस इसके अंदर नहीं होती। तो वहां पे जो अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगी मोटर के अंदर वो ज्यादा होगी और मोटर जल सकती है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। उत्तर क्या आएगा इसके अंदर? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण होता है। देखिए, क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे तो अपने पास गति चेंज हो सकती है। तो गति, स्थिर गति ड्राइव स्थिर नहीं होता, चेंज होती है, ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। अगर अपन क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे तो वहां पे गति चेंज होगी, तो कौन चेंज होगा? टॉर्क। तो टॉर्क भी चेंज होता है, इसमें क्या बोला? स्थिर टॉर्क, ये भी नहीं आएगा। अगर मैं क्षेत्र को चेंज करूंगा तो मेरे पास लोड हो या बिना लोड हो तो भी गति चेंज होगी, तो ये भी नहीं आएगा। परिवर्तनीय भार गति। बचा कौन? स्थिर के डब्ल्यू। यानी कि अगर मेरे पास शंट मोटर के अंदर क्षेत्र कंट्रोल करूंगा तो वहां पे जो पावर खपत होगी वो क्या रहेगी? हमेशा स्थिर रहेगी, क्योंकि मैं वहां पे अगर फील्ड की करंट को कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? फील्ड की करंट को कम कर रहा हूँ, ठीक है, या ज्यादा कर रहा हूँ, तो आर्मेचर करंट पे प्रभाव पड़ेगा, और के डब्ल्यू क्या रहेगा? उसका स्थिर रहने वाला है। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? घेर परिवर्तनीय डीसी ड्राइव के लिए यह एक नियोजित करने के लिए खाली स्थान बेहतर है। यानी मेरे पास कोई भी क्या है? घेर परिवर्तन डीसी ड्राइव, इसको मुझे क्या करना है? काम में लेना है। डीसी ड्राइव को मुझे मोटर को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो मुझे क्या करना, कौन सी विधि है इसके अंदर से जिससे मैं आसानी से आराम से ब्रेकिंग कर सकता हूँ? यानी जो मेरे पास ये इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह जो होता है वहां पे किस प्रकार ब्रेकिंग का मैं यूज करता हूँ, तो वहां पे अलग से उत्तेजना के साथ गतिशील ब्रेकिंग का उपयोग मैं ज्यादा करता हूँ। वहां पर प्लगिंग कर नहीं सकता। प्लगिंग क्यों नहीं कर सकती ये बता देता हूँ। अगर अपन प्लगिंग यूज करेंगे तो मोटर में विपरीत करंट देनी पड़ेगी, तो टॉर्क ज्यादा बनेगा और मोटर जल के खराब भी हो सकती है। अगला कौन सा? स्व उत्तेजना। स्व उत्तेजना गतिशील ब्रेकिंग का उपयोग मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो वहां पे स्व उत्तेजना कर रहा हूँ तो मोटर है वो, और मोटर के अंदर आसानी से स्व उत्तेजना वाली ब्रेकिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पे ज्यादा ईएमएफ पैदा नहीं होता। अगला कौन सा? पुनः योजी ब्रेकिंग। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पुनः योजी ब्रेकिंग का यूज मैं कर सकूं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ब्रेकिंग कौन सी रहेगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए? अलग से उत्तेजना के साथ गतिशील ब्रेकिंग। उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? डीसी मोटर में प्लगिंग खालिस्तान के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, आर्मेचर का क्रॉस प्रतिरोध, आर्मेचर का क्रॉस अगर प्रतिरोध लगाऊंगा तो वहां पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होती। आर्मेचर व क्षेत्र दोनों की ध्रुवता को बदलकर दोनों बदल दूंगा तो मोटर उसी दिशा में चलेगी, तो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होती। आर्मेचर की ध्रुवता को बदलकर, तो सबसे ज्यादा आर्मेचर की ध्रुवता को बदला जाता है ताकि वहां पे लॉस भी कम हो। इसके अंदर भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा, इसके अंदर भी होगा, पर अपन पोलों की दिशा कभी भी चेंज नहीं करते जल्दी से, सबसे पहले करते हैं आर्मेचर की। अब पोलों की चेंज क्यों नहीं करते ये बता देता हूँ। पोलों के अंदर रहता है रेजिड्यूल मैग्नेट, तो सबसे पहले मैं करंट की दिशा चेंज करूंगा तो रेजिड्यूल मैग्नेट मेरे पास क्या हुआ? खत्म, तो मेरे पास पावर लॉस बढ़ जाता है। इसीलिए ये यूज मैं नहीं करता। तो कौन सी करता हूँ? आर्मेचर की पोलों की दिशा, यानी कि आर्मेचर की पोलैरिटी चेंज करके। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? मोटर के किस भाग को देखकर यह निश्चित किया जा सकता है कि ये एक डीसी मोटर है? तो डीसी मोटर की पहचान एक है सबसे बड़ी, वो है मेरे पास कम्यूटेटर, सभी को पता है। उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 3 बिंदु स्टार्टर खाली स्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखिए, एक होता है मेरे पास 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट, एक होता है 4 पॉइंट।
तो 2 पॉइंट मेरे पास ज्यादा यूज करते हैं केवल और केवल सीरीज मोटर के लिए, और 3 पॉइंट शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए अपन यूज कर सकते हैं। उत्तर क्या आएगा, शंट व संयुक्त दोनों मोटरों के लिए, क्योंकि इसके अंदर सीरीज मोटर नहीं लगा सकता, केवल शंट भी नहीं लगाता, तो कौन सी लगाता हूँ, शंट और संयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर उच्च विस्फोटक वायुमंडल में प्रचालित होती है। उच्च विस्फोटक बोलते हैं जहां पे वायु का प्रेशर ज्यादा रहता हो, वहां पे विस्फोट होने की संभावना ज्यादा रहती हो, तो वहां पे वायु मोटर ही यूज करते हैं। श्रेणी मोटर नहीं कर सकते, शंट मोटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वायु का प्रेशर ज्यादा रहता है, तो वहां पे केवल और केवल अपन वायु मोटर का यूज करेंगे। उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, प्लगिंग देता है शून्य टॉर्क, सबसे कम टॉर्क, सबसे ज्यादा टॉर्क, इनमें से कोई नहीं। प्लगिंग का मतलब होता है मैं सिरों को क्या कर दिया, चेंज, सिरों को चेंज करूं, मोटर में आर्मेचर में करंट की दिशा अचानक ही क्या होगी, चेंज होगी, तो मेरे पास जो टॉर्क बनेगा वो एक बार अचानक ही ज्यादा बनेगा, तो सबसे ज्यादा टॉर्क देती है ये। सबसे ज्यादा टॉर्क वाली ब्रेकिंग कौन सी है, प्लगिंग। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी पूरी सप्लाई दी जाती है, वो रिवर्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मोटर में यदि बेक ईएमएफ 0 हो जाए तब मोटर जल जाएगी, मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी, मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी, मोटर बहुत ही अधिक गति से चलेगी। अगर मेरे पास बेक ईएमएफ क्या हो जाए, 0, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो मोटर जलेगी या मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अगर गति का मान 0 होगा तभी बेक ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा, तो मोटर चलेगी तो नहीं। तो अगर मोटर का बेक ईएमएफ 0 हो जाए तब क्या होगा, तब मोटर जल जाएगी, आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाएगा, इसीलिए अपन क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं। ठीक, उत्तर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मोटर का अधिकतम अंतशिरा, अंतशिरा बोलते हैं एंड प्लेट को, एंड प्लेट का साइज लगभग क्या होता है। तो जो मेरे पास मोटर होती है, मोटर के दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, एंड प्लेट, एक इधर वाली साइड में, एक इधर वाली साइड में। तो उन प्लेटों में जो साइज रहती है वो क्या रहती है, मेरे पास 0.4 mm मोटाई। ठीक है, उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। तो ये आप याद भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेस प्लेट स्टार्टर को चालू करने के लिए नियोजित किया जाता है। फेस प्लेट बोलते हैं ये जो अपने पास स्टार्टर आते हैं डीसी के, उनको फेस प्लेट बोलते हैं, जिनके अंदर 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। ठीक है, दूसरे क्या आएगा, डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग अपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, रियो स्टेट ब्रेकिंग के दौरान ब्रेकिंग टॉर्क खाली स्थान के समानुपाती होता है। पहले ये बता देता हूँ कि मेरे पास ब्रेकिंग जो हो रही है उसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो क्या होगा, विपरीत में पैदा होगा। वैसे टॉर्क के समानुपात में कौन होती है, 1/n, 1/n होता है। ठीक है, अगर मैं ब्रेकिंग कर रहा हूं तो वहां पे जो टॉर्क बनेगा विपरीत बनेगा, विपरीत बनेगा तो किसका, इससे खुद का विपरीत बनेगा, यानी टी आ गया, क्या आ गया, टी। इसका मतलब जो गति और टॉर्क होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के समानुपात में स्थिति। उत्तर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन, गति के समानुपात में रहेगा टॉर्क ब्रेकिंग के दौरान। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज क्षेत्र कुंडली की तुलना में शंट क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्योंकि शंट कुंडली शंट में जुड़ेगी और सीरीज वाली सीरीज में जुड़ेगी। सीरीज वाली को पूरी करंट वहन करनी पड़ती है, इसलिए मोटी बनाई जाती है, ये पतली बनाई जाती है। इसमें टर्न संख्या कम रखते हैं, इसमें ज्यादा रखते हैं, तो प्रतिरोध ज्यादा किसका रहेगा, इसका कम, इसका। तो सीरीज का प्रतिरोध शंट की अपेक्षा, तो सीरीज की अपेक्षा शंट का प्रतिरोध ज्यादा होता है। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग खाली स्थान से जुड़ी होती है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों ही आर्मेचर सीरीज में जुड़ी होती हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, बता भी दिया बहुत बार क्वेश्चन को। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी मोटर की पूर्ण भार गति कितनी है मेरे पास, 1725 आरपीएम, और नो लोड पे कितनी है, 1775 आरपीएम। तो गति विनियमन, तो मेरे पास जो गति विनियमन का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, मेरे पास वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल इंटू 100। क्या होता है, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल इंटू 100। तो नो लोड पे गति कितनी है मेरे पास, 1775 माइनस फुल लोड पे 1725 बटे 1725
इंटू 100। तो इसका जो आप सोल्यूशन कर लेना, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास 2.8% के लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, मोटर में सबसे अच्छा गति विनियमन किसका होता है, यानी नो लोड अच्छा उसी का होगा जिसका नो लोड से फुल लोड तक गति में चेंज नहीं आता हो। तो ऐसा यहाँ पे एक ही मोटर है मेरे पास, शंट मोटर। तो सबसे अच्छा किसका होता है, शंट मोटर का। लगभग 2 से 5% ही अंतर आता है और इसको स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं। तो सबसे अच्छा किसका होता है, शंट का। उत्तर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है मेरे पास, मूल रूप से डीसी मशीन में कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटिंग वाइंडिंग अपन चाहे जनित्रों चाहे मोटरों दोनों में तभी यूज करते हैं जब वहां पे क्या होता है, मेरे पास कम्यूटेशन होता हो। यानी कम्यूटेशन सुधार करने जब अपन क्या करते हैं, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को खत्म करने के लिए अपन करते हैं इंटरपोल का उपयोग। ठीक है, और मशीन की गति को कंट्रोल करने के लिए अपन फील्ड या आर्मेचर में करंट की दिशा को चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन उत्तर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कुछ नई टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।